Assalamualaikum. My name is Wali Mohammed, and today I explain you exercise 4B of question number of book 2, question number 4. So let's begin. So guys, इस पार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले इस पार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, जिसमें मैंने 3 आइडेंटिटीज बताई थी और ये भी बताया था वो कब कब और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. तो इस पार्ट को समझाने से पहले इस पार्ट में आप तीनों आइडेंटिटीज कर सकती हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट. बट मैं यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी बताऊंगा लिखूंगा. तो इस पार्ट का पहला स्टेप ये है कि आपको यहाँ पे ब्रेक करना है, सम को ब्रेक करना है. अब 1203 है, यहाँ पे मैं पहले 1200 प्लस 3 तो इजिकल टू 1203 ही आ जाएगा. मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1210 माइनस 7 इजिकल्स टू 1203. दोनों आंसर्स एक ही आ रहे हैं, लेकिन क्या इसमें ज्यादा इजी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1210 माइनस 7 यूज कर रहे होंगे तो आपके लिए 1210 का स्क्वायर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 1200 का स्क्वायर बहुत इजी निकालना हो जाएगा. तो सब यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी, क्योंकि प्लस की साइन आ गई. जब प्लस होगा तो फर्स्ट आइडेंटिटी, माइनस होगा तो सेकंड आइडेंटिटी, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई और होगा तो थर्ड आइडेंटिटी. तो हम लोग फर्स्ट आइडेंटिटी कॉपी करते हैं. a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो मैंने आपको बताया था पहला डिजिट हमेशा ए होता है. तो ए क्या है 1200 प्लस बी क्या है 3 स्क्वायर है, सॉरी मैं निकालना 1200 प्लस 3. अब तुम्हारा ए क्या है 1200 प्लस 2, ए क्या है 1200 और बी क्या है 3. ये रहा बी प्लस बी 3. अब 1200 मल्टीप्लाई बाय 1200 कितना होता है? 12 मल्टीप्लाई बाय 12 आपको पता है कितना होता है? 144 और 144 और यहाँ पे 1 2 और 3 4 0 आएंगे, क्योंकि जीरोस भी डबल हो जाएंगे. प्लस 2 12 कितना होता है 24 और 24 3 कितना होता है 3 4 12 3 2 6 एंड 7 7200 प्लस 3 3 कितना होता है 9. अब मैं इन तीनों सम्स को प्लस करूंगा. 144 0 0 7 2 0 0 और यहाँ पे 9 9 0 2 7 4 4 1. तो ये हम लोगों ने कॉपी. तो गाइस मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. सबसे पहले स्टेप ब्रेकिंग मेथड होता है. तो मैं इस डिजिट को ब्रेक करता हूँ. 892 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ 900. हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 800 प्लस 92 भी हमारे पास होगा 892. 900 माइनस 8 तो होगा 892. अब यहाँ पे मैं आपको समझाने से पहले कहूंगा कि अब देखें, अब हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट निकालना इजी है या फिर ना. 800 का स्क्वायर निकालना इजी है, 92 का निकालना बहुत मुश्किल है. 900 का भी यहाँ पे इजी है, 8 का भी यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना आपको पता है 8 होता है. तो गाइस तो माइनस आ गया, प्लस होगा तो फर्स्ट आइडेंटिटी, माइनस होगा तो सेकंड आइडेंटिटी, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई और होगा तो थर्ड आइडेंटिटी. जब माइनस आ गया हमारे पास तो मतलब हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे यार सेकंड आइडेंटिटी है. तो अब 892 दोबारा क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं. यहाँ पे हमारा ये रफ वर्किंग थी कि हम लोग ने ये ब्रेकिंग मेथड, ये रफ वर्किंग ये हमारे स्टेप में शामिल नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए से पहले मैंने ब्रेकिंग बॉन्ड भी बताई है यहाँ पे आपको. तो हम लोग ने ये गैस कर लिया
कि यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी लगेगी, माइनस आ गया तो प्रेफर कर लिया हम लोग ने। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी। तो हम लोग ने प्रेफर कर लिया। अब है ना आइडेंटिटी कॉपी करना, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग ने आइडेंटिटी प्रेफर कर ली। अब हम लोग ने पहला डिजिट या वेरिएबल हम हमेशा a होगा, दूसरा हमेशा b होगा। तो 900a है माइनस b क्या है 8 इज इक्वल टू a क्या है 900 स्क्वायर माइनस 2 a क्या है 900 और b क्या है हमारे पास 8 प्लस b क्या है 8 का स्क्वायर 900 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों ने पहला स्टेप ये कर लिया, आइडेंटिटी प्रेफर कर ली, फिर आइडेंटिटी कॉपी कर ली, फिर वहाँ पे जो हमारे पास सम था उसको यहाँ पे आइडेंटिटी की फॉर्म में कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे 9 से कितना होता है 81। अब दो जीरोस हैं तो जीरोस भी डबल हो जाते हैं, तो दो जीरोस डबल होकर 4 जीरोस बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 माइनस 2 9 से कितना होता है 1800। 1800 मल्टीप्लाई बाय 8 8 0 0 8 0 0 8 8 64 8 1 8 और 6 क्या होता है 14। 8 8 64 और 8 1 8 और 6 14 सही है। 1 4 4 0 0 हमारे पास प्लस 8 8 से कितना होता है 64। अब इन सब को हम पहले तो यहाँ पे माइनस करेंगे। 8 1 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 4 4 0 0। अब 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 बोरो लेंगे और कट करके 9 कर देंगे। 10 माइनस 4 कितना होता है 6, 9 माइनस 4 कितना होता है 5 और यहाँ पे अगर बोरो लिया तो यहाँ पे ये होगा क्या 7 हो जाएगा। 10 माइनस 1 कितना होता है 9 और 7 9 6 0। तो अगर यहाँ पे 7 9 5 6 0 आगे हमारे पास 7 9 5 6। अब यहाँ पे प्लस एडिशन बाकी है प्लस 6 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 7 9 5 6 6 4। So guys, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हम लोग ने अब यहाँ पे क्या है 1998 मल्टीप्लाई बाय 2002, ये हमारा यही लिखा हुआ है। ठीक है 1998 2002 1998 और मल्टीप्लाई बाय 2002। अब मैंने आपको देखें, अब हम लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया कि भाई माइनस या प्लस होगा तो हमारे पास मतलब जैसे 900 माइनस 8 था, मैंने समझाया था पार्ट बी में, तो उससे सेकंड आइडेंटिटी। लेकिन ये एक निशानी है कि जब 2 डिजिट्स आ रहे होंगे ना, क्वेश्चन में ही 2 डिजिट्स लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ पे एक अकेला डिजिट था 892, लेकिन 892 एक अकेला डिजिट था, यहाँ पे भी 1203 अकेला डिजिट था, लेकिन थर्ड आइडेंटिटी तभी यूज होगी जब क्वेश्चन में ही 2 डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ब्रेकिंग मेथड के बारे में। अब इसमें कौन सा ब्रेकिंग मेथड होगा मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी आप सोच होंगे, बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्या आप बोलेंगे आइडेंटिटीज में मिक्स करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास क्या आइडेंटिटी थी a प्लस बी ए माइनस बी। 1998 को अगर आप ब्रेक कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं 2000 माइनस 2, क्योंकि मैंने आपको बोला था आसान स्टेप पे जाइएगा। 1990 प्लस 8 नहीं करिएगा क्योंकि 1990 का स्क्वायर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है 1998।
अब 2002 है, ठीक है, 2002 है हमारे पास। अब 2002 है, इसको भी ब्रेक करना है। अब 2000 प्लस 2 कर देंगे। क्यों प्लस 2 क्यों नहीं करेंगे, मतलब 2010 माइनस 8 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 2020 का स्क्वायर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो 2000 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास, 2002। अब हमारे पास इस आइडेंटिटी में दो कंडीशन दी थी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब आप लोग दूसरा, ये हमारा पहला स्टेप है। इस स्टेप को बहुत, जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो, मतलब मैंने आपको बोला था पहला डिजिट या वेरिएबल ए होगा, या नंबर ए होगा, और दूसरा नंबर हमेशा बी होगा। यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी होगा। अगर यहाँ पे ए 2000 है तो यहाँ पे भी ए 2000 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2b है तो यहाँ पे भी 2b होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि फिर ना मिक्सिंग हो जाती है नंबर में, जो अक्सर सब जवाब रॉन्ग आ जाते हैं, ठीक है, आंसर्स रॉन्ग आ जाते हैं। अब मैं दोबारा अपना कॉपी कर लेता हूँ सवाल। पार्ट सी, 1998 मल्टीप्लाई बाय 2002। सबसे पहले आइडेंटिटी प्रेफर करनी है बाय यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी। पहले आइडेंटिटी मैंने प्रेफर कर लिया। अब दूसरा स्टेप है आइडेंटिटी कॉपी करना। ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी भी हमारे पास, ए माइनस बी भी है, और ये भी हम लोग को पता है। यहाँ पे भी ए 2000 है और यहाँ पे भी ए 2000 है। यहाँ पे भी 2b है, यहाँ पे भी 2b है। अब आप बहुत से बच्चे यहाँ पे कहेंगे सर मैं यहाँ पे -2 लिखा हुआ था, यहाँ पे +2 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको ये भी बताया था मेरी पिछली वीडियो में कि यहाँ पे बेटा माइनस है तो ऑपरेशन साइन है वो, तो यहाँ पे नंबर के साथ ऑपरेशन साइन हमेशा मिक्स नहीं करते हैं। तो इसका मतलब तो हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारी ऑपरेशन साइन है। तो अब यहाँ पे हम लोग 2000 + 2 और ए 2000 था और बी क्या 2, और यहाँ पे भी ए 2000 है, यहाँ पे भी बी 2 है, इज इक्वल्स टू ए क्या है 2000 और बी भी क्या है 2 हमारे पास। 2 2 ज़ा कितना होता है 4, और मैंने आपको बोला था 0 भी डबल हो जाते हैं, 3 0 से तब 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे आएगा आंसर 3999 399, यहाँ पे भी 9 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। 6 1 2 3, यही आंसर है हमारे पास। तो ये हमारा आंसर है। तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। और अगर आपको इन सम्स में कोई भी डिफ़िकल्ट पार्ट लगा हो या कोई भी चीज़ मुश्किल लगी हो, ब्रेकिंग बॉन्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आपको कुछ भी मुश्किल लग रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।